क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही ANU जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11 डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET CUET पैरामेडिकल, NDA CDS वगैरह वगैरह की तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11 क्लासिफिकेशन एंड इट्स पीरियोडिसिटी, चैप्टर का नाम था केमिस्ट्री में, और काफ़ी सारे लेक्चर कर चुके थे। पिछला जो लेक्चर किया था उसमें हम लोगों ने बताया था आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी पिछले क्लास में कराया था। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगला जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जानते क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? नाम से समझ में आ रहा है कि कोई एलिमेंट्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है तो उसके लिए कितना वो एनर्जी दे सकता है, या कितना वो एनर्जी देने की पोटेंशियल रखता है, कितना उसके पास एनर्जी है जो दे के इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में अगर पीरियड में जाते हैं तो ये ट्रेंड कैसे चेंज होता है, या फिर टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं तो कैसे ये टेंडेंसी चेंज होता है। तो इसी को हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। तो पहले मैं हेडिंग डालता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कितना एनर्जी देंगे, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम लोग इसको देखते हैं, पहले एक बात एक ऑर्डर में देखते हैं। मान लो हम लोग थर्ड पीरियड लेते हैं और थर्ड पीरियड के एलिमेंट को लेते हैं। जैसे थर्ड पीरियड में पहले आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये जो है हमारे एलिमेंट्स है थर्ड पीरियड के। और जैसे हम लोग यहाँ से लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो देखो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसके आउटर शेल पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। 11 है ना, इसका 12 है, 282 है, 282 है, 13 283 है, 14 284 है, 15 285 है। ठीक है, 16 286 हो गया, 17 287 है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख दिया इस तरह से। हम लोग जानते हैं, पहले भी कह चुके हैं कि जिसका आउटर शेल इनकम्प्लीट होता है वो उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपना आउटर शेल कंप्लीट करे, और उसे कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा या बॉन्डिंग शेयरिंग करेगा, कुछ भी करेगा, मगर अपना वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। जैसे हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं कि मान लो कोई आदमी भूखा हो तो अपना वो पेट भरना चाहेगा, तो पेट भरने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे वो मेहनत करे, चोरी करे, डकैती डाले, कुछ भी करे, मगर अपने ज़िंदा रहने के लिए, पेट तो पालने के लिए कुछ तो करेगा ही, अपना और अपने फैमिली के लिए। कितनी बात समझ में आई? तो इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम्स हैं, इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इनकी टेंडेंसी है कि वो कंप्लीट करेंगे, चाहे लेके करें या दे के करें। ठीक, थर्ड शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। उसके पहले पहला जो है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इतना मुश्किल है उसके लिए, तो ये ले नहीं पाएगा, ये देना प्रीफर करता है। ठीक, तो इसी तरह से इसका इस पर 2 है, इसको 6 लेके कंप्लीट करना पड़ेगा। 6 लेना भी आसान नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसके लिए एनर्जी देना पड़ेगा, इंथैल्पी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो 6 ये भी नहीं ले पाएगा। ये 3 है इसके पास, तो इसको 5 चाहिए, इसके लिए भी लेना आसान नहीं है, मुश्किल है। इसके पास 4 है सिलिकॉन के पास,
तो 4 इसके पास है तो या तो 4 दे दे या 4 ले ले, तो इसका मॉडरेट इक्वल टेंडेंसी है, या तो 4 दे भी सकता है या 4 ले भी सकता है, तो इसके इक्वल दोनों टेंडेंसी है। लेकिन अब यहाँ पे जाएंगे फास्फोरस में, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 कोई ले तो नहीं सकता, लेकिन हाँ ये 3 लेना प्रीफर करेगा, तो अब इसको लेने की टेंडेंसी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये लेने की टेंडेंसी बढ़ी है यहाँ पे। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, इसे 2 चाहिए, कोई 6 तो ले नहीं सकता इससे, हाँ लेकिन ये 2 किसी से ले लेगा, तो इसकी टेंडेंसी गेन करने की बढ़ गई। और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी लेने की टेंडेंसी इसमें और ज़्यादा हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लेने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ता जा रहा है, तैयार होगा। यानी कि क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मैक्सिमम एनर्जी दे सकता है, एनर्जी दे सकता है। जब कभी भी एनर्जी देता है, बाहर निकालता है इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, तो वो जो एंथैल्पी चेंज होता है वो नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना हमेशा ही नेगेटिव वैल्यू होता है, डेल्टा एच इसमें नेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा। जैसे हमने बताया था ना आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। कितनी बात समझ में? अगर हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके पास है? क्लोरीन के पास। उससे कम, थोड़ा कम सल्फर के पास है, उससे कम इधर फास्फोरस के पास है, यहाँ पे इक्वल है। और ये तो ले नहीं सकते, ये देना ही टेंडेंसी है, इनकी देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ये ले नहीं सकते, बहुत ज़्यादा एंथैल्पी चाहिए ना इनको लेने के लिए, 5 कंप्लीट करने के लिए। तो क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना, इधर जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मेटल का ऑक्सीडेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होता है, इसलिए मेटल जो है आयनाइज्ड होना प्रीफर करते हैं, मगर ये जो नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करते हैं। कितनी बात सुनिए? तो जो नॉन मेटल है बेसिकली वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखते हैं, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे सकते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेके उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा या 2 लेके कंप्लीट हो जाएगा, तो वो फौरन ले लेते हैं जो भी एनर्जी या दे के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाते हैं। कितनी बात में? तो हम लोग ने क्या देखते हैं, पीरियड में इस तरह से जाता है। लेकिन अगर ग्रुप में चलते हैं, अगर हम लोग ग्रुप में जाते हैं, जैसे सोडियम था, इसके नीचे पोटेशियम है, इसके नीचे जाएंगे रिबोडियम है, सीजियम है, तो जैसे ये जाएंगे तो इसकी साइज बढ़ती जाएगी। अब इसकी जब साइज बढ़ती जाएगी, जैसे इसमें 3 शेल यूज करते हैं, 1 2 3, थर्ड शेल था, इसमें 4 शेल यूज करेंगे, तो इसमें जो है क्या देखते हैं, इसकी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, इसकी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, या यूं कहें कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता जाता है। और जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होते जाता है। यहाँ पे जैसे हम लोग बताया था लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। कितनी बात सुनिए? जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों डायरेक्टली है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेट करते हैं। जितना ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, और अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा तो उल्टा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। तो जैसे यहाँ टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो ये मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता जा रहा है, तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं, व्हेन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक है ना, ये घटता जाता है। तो ये एक ट्रेंड देखते हैं हम लोग पीरियड में एंड ग्रुप में। पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता जाता है, नमस्ते बेटा नमस्ते, ठीक है, और ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता जाता है। यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, जैसे फर्स्ट ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे ट्रेंड चेंज किया है। यहाँ पे कुछ ग्रुप्स के और कुछ पीरियड्स के, कुछ ग्रुप के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड दे रखा है। मैं टेबल बना के आपको समझाता हूँ। ये वाला ट्रेंड तो समझ में आ गया पीरियड का, ग्रुप का, इसी के बेस पे वो टेबल दे रखा है, तो मैं उसे समझाता हूँ पहले से। ये जो है ना, कुछ ग्रुप के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और उसके वैल्यूज दे रखे थे, वैल्यू दे रखे थे एनसीईआरटी में, तो हमने उसको टेबल को बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए हमने ले लिया। अब जैसे देखिए टॉप टू बॉटम फर्स्ट ग्रुप का ले रखा है, फर्स्ट ग्रुप में ले रखा है। हम जानते हैं टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर जो है इंक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिबोडियम, और इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये किलो जूल पर मोल में दे रखा है, किलो जूल पर मोल। -73 है, उससे कम हो गया -60, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो रहा है। -60, -53, ये कम होता जा रहा है। -48, -47, -46, ये कम होता गया, बिल्कुल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है कि जब टॉप से बॉटम में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता जाता है। माइनस इसलिए कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जब इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करते हैं तो एनर्जी रिलीज करता है वो, तो जब रिलीज करता है तो वो नेगेटिव एंथैल्पी चेंज नेगेटिव में आता है। कितनी बात सुन। ऐसे ही देखिए ये 16 ग्रुप का है, ये ग्रुप 16 में क्या है, ये हमारा फर्स्ट रो था, हमारा ये पहला रो देगा रखा रखा, ये हमारा इस तरह से ये पहला रो था ये, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा रो बना लेते हैं, ये इस तरह से, ये तीसरा ऐसे बता देते हैं हम। ये इस तरह से दे रखा है। अब ये 16 ग्रुप है, 16 ग्रुप में ऑक्सीजन से, यहाँ तो 16 ग्रुप में नहीं होता कुछ, ऊपर ये ऑक्सीजन है, उसके नीचे सल्फर है, सिलिकॉन है, टिलेरियम है, प्लेन, ये दे रखा हमारा एलिमेंट, ठीक है। और ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होना चाहिए। तो देखिए -141 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, नीचे -200 है, ये कम नहीं हुआ, ये ज्यादा हो गया। तो ग्रुप में तो कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, मैं भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। और यही एक्सेप्शन कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे ये बढ़ गया इसको मैं बताऊंगा, आगे चलते हैं। फिर वो 200 पर 195 हो गया, इसके नीचे 190 हो गया, कम हो रहा है 174, ये कम होता गया। तो यहाँ से ये कम होता गया, ठीक है, लेकिन ये कम 141 से नीचे आने से कम होना चाहिए था, मगर ये 200 हो गया, ये बढ़ गया है। ये बढ़ा कैसे, लेकिन उसके बाद से सब घटा है, मगर ये बढ़ा कैसे है वो अभी मैं बता रहा हूँ, ये एक्सेप्शन है। इसी तरह से 17 ग्रुप में चलते हैं, जो हेलोजन ग्रुप कहलाता है। 16 ग्रुप को हम लोग चेल्काजियन भी ग्रुप भी बोलते हैं, पीछे हमने बताया था ना, वो याद तो होगा। तो यहाँ पे हेलोजन ग्रुप आ गया 17। देखिए फ्लोरीन का कितना है, -328, उसके बाद क्लोरीन का कितना 349, ये 28 है, ये 49 बढ़ गया इसमें, जबकि घटना चाहिए था। टॉप टू बॉटम जब जाते हैं ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करना चाहिए, मगर ये बढ़ गया, ये भी एक्सेप्शन है, इसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर ये घटता जा रहा, ये 49 के बाद 325 हो गया, 295 हो गया, 270, ये घटता चला गया। तो ये ट्रेंड तो ठीक फॉलो कर रहा है, मगर इसके और ये यानी कि सेकेंड पीरियड, ये जो है ना, ये तो हमारा फर्स्ट पीरियड था, ये सेकेंड पीरियड में, ठीक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है, ये सिक्स है, इस तरह से है ये। तो ये जो हमारा जो थर्ड पीरियड का है, ये वाला सल्फर का और क्लोरीन का, ये बढ़ जा रहा है, उसके रिस्पेक्ट में कैसे बढ़ जा रहा है अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद बताया क्या कि ये नोबल गैस है, नोबल गैस का ऑक्टेट चूंकि कंप्लीट होता है तो उसको तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो ज़बरदस्ती हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो एनर्जी नहीं देगा, बल्कि हमें एनर्जी भी देना होगा। कितनी बात सुनी। इसको हम लोग एक कॉमन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो एक आदमी जो ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोल रखा है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोल रखा, वो ट्रेनिंग करता है, बच्चों को सिखाता है,
और उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं ऑलरेडी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, उनके पास जगह नहीं है, मतलब फुल पड़ा हुआ है बच्चे टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए। अब क्या हुआ, हम भी चाहते कि हमारा बच्चा भी उसको टेक्निकल ट्रेनिंग कर ले, तो अब हम जाएंगे तो बोलेगा भैया मेरे पास तो जगह ही नहीं है, मैं कहाँ रखूंगा, ठीक है। तो हम कहेंगे हम आपको पैसे भी दे रहे हैं सर, आप मेरे बच्चों को टेक्निकली ट्रेन कर दो, तो हम क्या होगा कि हम बच्चे भी दे रहे हैं और पैसे भी देंगे, तब जाके वो हमारे बच्चों को अपने वहाँ जगह देगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी जगह फुल था। ऐसे ही बताया क्या कि यहाँ पे जो है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। आपको अगर इलेक्ट्रॉन रिकमेंडेड कराना है तो आप अपनी तरफ से और एनर्जी दीजिए, तो हमें एनर्जी देंगे, तो ये प्लस में हो गया, ये देखना इंथैल्पी चेंज प्लस में आया है, माइनस में नहीं है, ये प्लस में आया है, सभी प्लस में आया है। डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये भी प्लस में आया है, ठीक, इतना समझ में आ गया। तो ये था हमारा टेबल इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी का। कुछ कुछ वैल्यू याद रखिएगा अगर याद रख सकते हैं तो, लेकिन ये एक्सेप्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एक्सेप्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है एक्सेप्शन। ये वाला जो सेक्शन है इसको एक्सेप्शन को देखते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का -141 है और सल्फर का 200, ये बढ़ गया। यहाँ फ्लोरीन का 328 है, क्लोरीन का 349, ये बढ़ गया। बढ़ना नहीं चाहिए, ये घटना चाहिए था, टॉप टू घटना है, तो ये घट कैसे गया, इतनी बात सुन में। इसको हम लोग करने जा रहे हैं, इसको मैं मिटा दूँ, इसको समझ में आ गया, ये नोट कर लिए। यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन का और सल्फर का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है ना 8 है, इसका पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे पे 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे पे 6 इलेक्ट्रॉन है। ऐसी सल्फर पे 16 एटॉमिक नंबर 16 होता है, पहले पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे पे 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे पे 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 6 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, 2 8 6 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या बताया कि ये जो है, जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा कहीं से, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको इस पे देना है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको देना है, इसको, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे तो ये देखिए, ये जो है ऑलरेडी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन देना है, बल्कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन देना है, तो मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या बताया कि ये जो सेकेंड शेल है न्यूक्लियस से बहुत करीब है, न्यूक्लियस से बहुत करीब है, तो ये जो सेकेंड शेल का जो साइज होगा बहुत छोटा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। तो और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत पास पास में होंगे, चूंकि वो नेचुरल इलेक्ट्रॉन है पहले ही से है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन तो अपने आप को एडजस्ट करके रखे हैं। लेकिन अब ये 2 जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इसको इसी में से जगह देना है, क्योंकि कोई नया शेल पे तो जाएंगे नहीं, इसी शेल पे उनको आना है, ठीक है। तो जब ये 2 को देंगे इस वाले शेल पे, तो इसकी साइज पहले ही से छोटी थी, ठीक है, पहले ही से साइज छोटे थे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे तो और बहुत करीब करीब हो जाएंगे। जब बहुत करीब करीब हो जाएंगे तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो सारे इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन ज़्यादा होगा। जब रिपल्शन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, ठीक है, रिपल्शन जब ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, तो स्टेबिलिटी कम होगा तो थोड़ा एनर्जी तो रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेना भी है तो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए थोड़ा एनर्जी तो रिलीज करेंगे, मगर बहुत ज़्यादा भी रिलीज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी भी ये अनस्टेबली रहते हैं, तो इसीलिए 141 दिखाया है। अब इसमें सल्फर में 200 कैसे हुआ, बोला कि ये जो है थर्ड शेल है, थर्ड शेल का जो साइज है सेकेंड वाले से ज़्यादा है, साइज ज़्यादा है। अब जब साइज ज़्यादा है और इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इस पे पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है और साइज बड़ा है, तो इनके बीच में गैप ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन के बीच का जो गैप है ज़्यादा है, एक दूसरे के बीच में जगह ज़्यादा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से आके कहीं पे भी एकोमोडेट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेस है, यहाँ स्पेस नहीं था, तो उसी में अगर ज़बरदस्ती 2 इलेक्ट्रॉन देंगे ना, तो वो आपस में रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। मगर सल्फर में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा एनर्जी दे देगा, माने वो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयार है कि मुझे दे दो, क्योंकि मेरे पास जगह भी है, ठीक है, मैं कहीं पे भी एकोमोडेट कर लूँगा, तो इस पे आसानी से आ जाता है और आसानी से एकोमोडेट कर लेता है, इसीलिए ये ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करता है, और इसी की वजह से ये 200 किलो जूल पर मोल का ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, सल्फर में ज़्यादा होता है। क्यों
सल्फर में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इसका जो थर्ड शेल पे जो स्पेस है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए, जबकि ऑक्सीजन में जो सेकंड शेल पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी साइज कम है, रिपल्शन ज़्यादा है, और ये दो इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो आपस में और रिपल्शन करेंगे, तो उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन 27। अगर हम लोग इसको दिखाएंगे इस स्ट्रक्चर से तो पहले पे 2, दूसरे पे 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन को दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से दिखा देते हैं हम लोग, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसको क्लोरीन को अगर लेते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन 287 है ये। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग तो पहले शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल, ठीक है। थर्ड शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इस तरह से है। तो क्या देखते हैं कि फ्लोरीन में सेकंड शेल की साइज तो छोटी होती है, और चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 है तो इनका अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से और भी बहुत करीब आ गए, तो ये सेकंड शेल बहुत करीब होता है। इनके बीच में अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग देना चाहते हैं इसको, तो अब इसके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा क्योंकि साइज छोटा है। जैसे हम लोग मान लेते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं, याद होगा पीरियड में लेफ्ट टू राइट तो ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है, तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं ना तो साइज कम होता जाता है। तो यहाँ पे सेकंड शेल का जो साइज होगा ऑक्सीजन का उससे भी छोटा होगा फ्लोरीन का साइज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट पीरियड में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियाई के बारे में बताया था, तो वो डिक्रीज करता है। तो ये साइज इसका छोटे होने की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन को देंगे तो ये रिपल्शन ज़्यादा होने लगेगा, और जब ज़्यादा रिपल्शन होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगा, ठीक है। अगर कम स्टेबिलिटी होगा तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, कम एनर्जी देगा, तो 328 यहाँ पे दे रखा। लेकिन क्लोरीन में थर्ड शेल पे शेल का साइज भी, थर्ड शेल का साइज भी ज़्यादा है और एटम के बीच में स्पेस है, तो एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से कहीं पे एकोमोडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए वो तैयार रहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, और वो एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से ये अपने आप में एकोमोडेट कर लेते हैं। इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा है, 349 है। तो ये एक दे रखा है साइज ऑफ सेकंड शेल एंड थर्ड शेल जो रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, ठीक है। कि थर्ड शेल के साइज ज़्यादा होते हैं, सेकंड शेल का साइज कम होता है। जब उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं तो रिपल्शन ज़्यादा होता है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और थर्ड शेल पे साइज ज़्यादा होने की वजह से आसानी से एकोमोडेट करता है, स्टेबल रहता है, इसीलिए वो ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। कितनी बात समझ में आई? तो ये था इसकी वजह, एक्सेप्शनल होने की वजह, कि ये कम होने के बजाय ज़्यादा कैसे हो गया। यहाँ तक समझ में आया? ये था हमारा ये टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कितनी बात समझ में आई? और हमने देखा कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता जाता है, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होते जाता है। और उसको हम लोगों ने ऐसे भी बताया कि मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से भी दिखाया कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ने लगता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से हम लोगों ने कोरिलेट कराया है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। अगला जो टॉपिक है हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला टॉपिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में दे रखा हम लोग को क्लासिफिकेशन में, वो लास्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, इसे मिटाते हैं। ओके, ये है अगला टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जानते हैं कुछ आइडिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? एक छोटा सा डेफिनेशन देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। वो कहते हैं पावर ऑफ शेयरिंग द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी क्या बताया कि जब भी कभी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कौन ज़्यादा खींचेगा, जिसको ज़्यादा खींचने की ताकत होगी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, और जिसको खींचने की ताकत कम होगी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। अब जैसे एक हम पहले एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ आगे। जैसे बताया गया कि ये सोडियम है, मान लीजिए सोडियम के आउटर शेल पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि टोटल तो 11 होता है 281, तो आउटर शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है। मैं ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिया। ये क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7,
क्योंकि 17th एटॉमिक नंबर है 287, तो आउटर शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से दिखा देते हैं, इस तरह से, ठीक, ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों ने इनके बीच में बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएगा, 7 चाहिए नहीं, तो ये एक देना प्रीफर करता है, क्लोरीन एक लेना प्रीफर करता है, जैसे हम लोग जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इसकी बहुत ज़्यादा होती है क्लोरीन की, तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब क्या हुआ, ये सोडियम हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन हो गया गोल वाला, और ये क्रॉसिंग करके क्लोरीन का हो गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। अब क्या बताते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, ये पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींच लेता है, और जब इसको अपनी तरफ खींच लेता है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव हो गया कटाइंस, और ये क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया इसका, तो ये नेगेटिव आइंस हो गया, अनाइंस हो गया, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसका गया किसकी वजह से गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है। तो यही डेफिनेशन दे रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, द पावर ऑफ शेयरिंग द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन bonded electron in a molecule is called electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। यानी एक बॉन्ड जो बनता है, अब बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वैसे इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो जो दोनों में से कौन कितना खींचने की ताकत रखता है, उसी ताकत को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। सो पावर ऑफ शेयरिंग द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कितनी बात सुनी, किसी एलिमेंट का कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने अपना अपना स्केल दिया है, कि किसी ने किसी भी यहाँ पे स्केल दिया कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना होना चाहिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो 2-3 लोगों का नाम है, लेकिन जो जिसका स्केल अभी भी चल रहा है, जिसके स्केल का जो वैल्यू दिया हुआ उसको हम लोग मानते हैं, वो पॉली स्केल है, पॉली स्केल है, मैं लिखता हूं अभी, उसके हिसाब से उसने सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू दिया है वो फ्लोरीन को दिया है, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4, ठीक है। तो पहले मैं स्केल लिखता हूं कितने लोगों ने दिया है और किसका हम लोग स्केल अभी लेके चल रहे हैं। अभी जो एनसीईआरटी के बुक में किस स्केल के हिसाब से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू है वो हम लोग दिया गया है, तो स्केल का नाम लिखते हैं पहले। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है और वो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग दिया गया, इन्होंने दिया है, उसी को एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग आर्बिट्रेटरी वैल्यू दे दिया गया। आर्बिट्रेटरी का मतलब एक मन से वैल्यू दिया गया, कोई एक्सपेरिमेंट से नहीं निकाला गया है, एक मन से वैल्यू दिया गया, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। एनसीईआरटी में पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका 2 पीरियड का दे रखा, सेकंड एंड थर्ड का दे रखा है, वो मैं लिख देता हूं आपको, और 2 ग्रुप का यानी फर्स्ट एंड 7th ग्रुप हैलोजन ग्रुप का दे रखा, वो भी मैं लिख देता हूं। वो एक टेबल है याद करने के लिए, फिर उसमें कुछ हाईलाइट कर देंगे, कुछ ट्रेंड बता देंगे, ठीक है। तो मैं ये टेबल यहाँ बना देता हूँ आपको। ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखा है, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये पॉलिंग स्केल के हिसाब से वैल्यू दे रखा है। लिथियम का कितना दे रखा है 1, इसका कोई यूनिट नहीं दे रखा, खाली जस्ट वैल्यू दे रखा, आर्बिट्रेटरी वैल्यू है। ये 1 है, बेरिलियम का 1.5, ये 2 है, ये 2.5, ये 3 है, ये 3.5, ये 4 है। ये 0.5 सब बढ़ते गया है, 1 से शुरू होकर 4 तक चला गया ये इसमें। इसी तरह से थर्ड पीरियड में देखते हैं, थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट्स है वो सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन है। और सोडियम का जो वैल्यू दे रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 0.9 दे रखा है, 0.9 है। ये मैग्नीशियम का 1.2 है यानी 0.3 बढ़ा है, अल्युमिनियम का 1.4 है
1.5 है यानी 0.4 बढ़ गया है, सिलिकॉन का 1.8 0.3 बढ़ा है, फास्फोरस का 2.1 0.3 बढ़ गया, सल्फर का 2.5 यानी 0.4 बढ़ गया, क्लोरीन का 3 दे रखा है ये। तो ये दे रखा है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। तो ये हमारा वैल्यू दे रखा है, हमें खाली याद रखना है। इसी तरह से फर्स्ट एंड 7 ग्रुप का या 17 ग्रुप का मॉडर्न पीरियड टेबल में उसका भी दे रखा ग्रुप का, ये तो हमने पीरियड का लिया था, वो ग्रुप का भी मैं लिख देता हूं आपको, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट, ठीक है। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रिबोडियम, सीजियम है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम का 1 है, सोडियम का 0.9 है, पोटेशियम का 0.8 है, रुबिडियम का 0.8 है और सीजियम का 0.7 है। ये ऐसे ये 17 ग्रुप का एलिमेंट हमारा ग्रुप 17 है ये, ठीक है ना, हैलोजन ग्रुप है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये एस्टेनाइन इसका नाम है ये फ्लोरीन का 0.4 है, 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका क्लोरीन का 3 है, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5 एंड एस्टेनाइन 2.2। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉली स्केल के हिसाब से एक वैल्यू दे रखा है। तो इसमें हमें याद रखना सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है वो फ्लोरीन का है, 4 है, बाकी सबका इसी तरह से है। तो ये दे रखा 2 टेबल। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनता है, ये जो 5 प्रॉपर्टी है, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन किस तरह से चेंज होता है, तो वो एक हम फॉर्मेट बना के वो लिख देते हैं, उससे भी आप पूरी बातों को याद रख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन कहाँ है, मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एलिमेंट दूसरे से जब रिएक्ट करता है तो वो कंपाउंड जो है कोवेलेंट कंपाउंड होगा या आयनिक कंपाउंड होगा। तो उसको बताने के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा और उसकी वजह से क्या होगा कि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है और वो आयनिक करैक्टर हो जाता है। और अगर पूरा तरह से अगर वो जो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, दोनों के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगे, दोनों का बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो दोनों ही के पास जो ना खींचने की ताकत बराबर होगी, तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने में हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हेल्प करता है। वो जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताएंगे, पढ़ाएंगे जहाँ पे, तो वहाँ पे इसका रोल बहुत आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और वहाँ पे अक्सर ये टर्म आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये यहाँ पे ध्यान करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ बात आ गई। अब मैं टेबल के फॉर्म में बताता हूँ वो 5 ट्रेंड जो चेंज होते हैं, ठीक है ना। ये एक पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से कुछ जो ट्रेंड चेंज होते हैं उस ट्रेंड को इस तरीके से दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है, जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता जाएगा, ये एरो दिखा रहा है इधर की तरफ, यानी जब हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ता जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी एक इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है तो कितना एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ते जाता है। ये ट्रेंड समझ में आ गया ये। ठीक इसी तरह से ये दे रखा है नॉन मेटेलिक करैक्टर, यानी जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे ऊपर की तरफ तो नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता जाता है। और अगर हम लोग मेटेलिक करैक्टर, ये मेटेलिक करैक्टर अगर हम लोग इधर आते हैं तो बॉटम की तरफ, तो मेटेलिक करैक्टर इधर मेटेलिक करैक्टर बढ़ता जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है डायगोनल का। ऐसी बॉटम में दे रखा एटॉमिक रेडियस, एरो इधर लगाया है, यानी अगर हम लोग लेफ्ट में आते हैं राइट टू लेफ्ट तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, एरो का मतलब बढ़ता जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर बढ़ेगा, उल्टा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट की तरफ पीरियड में बढ़ेगा। ये यहाँ तक समझ में आया। अब ये देखिए 2 ग्रुप का दे रखा है, इसमें क्या बताया कि जैसे ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाता है, एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आएगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा,
लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, उल्टा डायरेक्शन हो गया इसका। इसी तरह से यहाँ पे भी ग्रुप में दे रखा है ये कि आयनाइजेशन इंथैल्पी जब ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, और ये जो है इलेक्ट्रॉन का इंथैल्पी ये भी ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक पीरियोडिक टेबल पे एनसीईआरटी के बुक में एक मेंशन किया है। ये ट्रेंड को याद रख सकते हैं कि कौन सा चीज़ किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है घट रहा है। आप अपने तरीके से भी इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो लिखा हुआ ऐसे ही याद रखना है। आपको जिससे कन्वीनियंट लगता है उससे तरीके से याद कर सकते हैं। कितनी बात समझ में आई? तो ये हुआ आज का हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहीं पे जाके खत्म हो जाता है। अगले क्लास में हम लोग करेंगे बिहेवियर, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट ग्रुप पीरियड में चलेंगे, टॉप टू बॉटम में ग्रुप में चलेंगे, तो अगले क्लास में हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, जो लोग हमारे नए जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वो बच्चे जो आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करेंगे, उनको हम लोग कंटेंट भी देंगे, गाइडलाइन भी देंगे, सारी कुछ तैयारियां हो रही है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं आने वाले दिनों में, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी मोड अवेलेबल है, नंबर भी चलता रहता है, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।